तो पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण जब बीजेपी में शामिल हुए, आखिर शामिल होने की क्या वजह है, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ली थी? उनका कहना है कि उनके काम पर एक आईपीएस के रूप में कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। उत्तर प्रदेश में सियासत में काफी कुछ बदल रहा है, बदल रहे हैं रोल भी। हमारे साथ हैं असीम अरुण। असीम अरुण पिछले एक हफ्ते पहले तक ये कानपुर के पुलिस कमिश्नर, 1994 के आईपीएस, अब आज वो बीजेपी में ऑफिशियली शामिल हो गए हैं। सर, जब आपने बीजेपी चुनने का फैसला किया, उससे पहले तक जाहिर सी बात है जब आप कानपुर के कमिश्नर थे, और सवाल उठ भी रहे हैं कि आप कैसे अनबायस्ड हो सकते हैं जब आपने पद पे रहते हुए बीजेपी से बात कर ली। तो ये सवाल उठ रहे हैं आपकी क्रेडिबिलिटी पर कि आप वर्दी में थे और आपने उससे पहले बात कर ली, उसके बाद फिर सही मौके पर आपने आकर के बीजेपी ज्वाइन की जब कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और इसके दो जवाब मैं देना चाहूँगा। पहला, मेरे लगभग 9-10 महीने के कार्यकाल में कानपुर में अगर कभी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने, किसी ने मेरी निष्पक्षता के ऊपर उंगली उठाई हो तो आप देखेंगे ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण ये कि मैंने बिल्कुल निष्पक्षता से काम किया, बल्कि जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके विधायक मुझसे बहुत ज़्यादा मिलते थे और अपने काम सब करा के ले आते थे जो विधि अनुसार हैं। दूसरी बात, ये सुझाव मेरे पास आया 1 जनवरी को। इस पे 3-4 दिन, 1 हफ्ता मैंने परिवार के साथ विचार किया। मेरे मन में कई संशय थे। जब वो संशय मेरे मन से दूर हुई कि मुझे मूल सिद्धांतों से समझौता तो नहीं करना पड़ा, जब ये स्पष्ट हो गया तो मैंने जब 8 तारीख को जिस पल निर्णय लिया, ये उसी पल मैंने छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। मैंने अपने वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया। मैं कमिश्नर की कुर्सी पे नहीं बैठा, मैं किसी से मिला भी नहीं कानपुर में उसके बाद। इसीलिए जो आप कह रहे हैं क्रेडिबिलिटी का प्रश्न है, पहले तक कोई इस बात नहीं ऐसा 1 जनवरी से पहले कोई सुझाव भी नहीं था ऐसा। और 1 सप्ताह मुझे लगा ये निर्णय लेने में। मेरे पुलिस के साथियों ने कहा कि आप रिटायर हो रहे हैं, आपको विदाई दें। मैंने कहा नहीं, ये विदाई बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि आप विदाई दे रहे हो, क्या कहोगे, तो इसलिए विदाई मत दीजिए। और मैंने एक छोटा सा वीडियो संदेश अपने मित्रों को फेसबुक पे, वो भी वर्दी में था, उससे भी काफी सवाल उठे कि आपने वर्दी में रहते हुए कैसे आप तब बीजेपी आप अनाउंस कर चुके थे, फिर आपने वर्दी पहनी और फिर आपने बोला, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तब तक मैं वर्दी में था, इसलिए मैंने अपने मित्रों को एक संदेश दिया। उसमें अब मैं क्योंकि राजनीति में हूं तो आलोचना मीमांसा तो होगी, लेकिन अगर कोई देखना चाहे तो उसमें मेरा संदेश सुने। वो संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो जो विपक्ष है वो आलोचना करेगा ही। ठीक है सर, थैंक यू बात करने के लिए। असीम अरुण साहब ने बोला कि 1 जनवरी पर उन्हें ये ऑफर मिला और उसके बाद वो किसी से नहीं मिले, छुट्टी अप्लाई कर दी और 1 जनवरी से पहले उनका कोई प्लान नहीं था बीजेपी में आने का। लखनऊ में सहयोगी बिलाल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।